रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमामे ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लानतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मी यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना वक़ाला ऐज़न फिल क़ुरआनिल करीम इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। वक़ाला ऐज़न उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। काबिल कदर सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 1442 हिजरी के अशरा मुहर्रम उल हराम की बउन्वान हिमायत मजलूम और मुकदमा मजलूमियत आज ये चौथी मजलिस अज़ा और हम मुसलसल मजलूमीन का मुकदमा मजलूमियत का मुकदमा लड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि इब्तिदाए आफरीनिश से लेकर इंतहाए कायनात तक जालिम हमेशा रुस्वा होता रहा है, जलील हो रहा है, जलील होगा। मजलूम हमेशा कामयाब था, कामयाब है, कामयाब रहेगा। गुफ्तगू यहां पे पहुंच गई थी कि इस्लाम में जूरिस्प्रूडेंस में खा वो कोई भी फ़िक़्ह हो, फ़िक़्ह जाफ़रिया हो, फ़िक़्ह हनफिया हो, फ़िक़्ह शाफ़िइया हो, फ़िक़्ह हम्बलिया हो, फ़िक़्ह मालिकिया हो, चार फ़िक़्ह ये है और हमारी फ़िक़्ह का नाम है फ़िक़्ह जाफ़रिया और यमन वालों की फ़िक़्ह का नाम है फ़िक़्ह ज़ैदिया। कुल 6 फ़िक़्हें कायनात में एग्जिस्ट करती है। इस पर कोई भी फ़िक़्ह इख्तिलाफ नहीं रखती कि कुरान का क्योंकि हुक्म है फस्तशहिदू शहीदैन मिर रिजालिकुम कि आम जो गवाहियां हैं खास हैं जिसमें 4 गवाह चाहिए वो खास
आम जो गवाही होती है वो 2 गवाह चाहिए, और ये मानते सब हैं, खा अदल उनके उसूल दीन में हो या ना हो, कि गवाहों को आदिल होना चाहिए। मुझे ये मजहब समझ में नहीं आया कि छोटी छोटी गवाहियों के गवाह का आदिल होना जरूरी है और कायनात के खालिक का आदिल होना जरूरी नहीं। यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारे यहां पेश नमाज भी आदिल होता है, भाइयों के यहां खुदा भी आदिल नहीं। तो जरा स्टेटस तो देखे ना खुदारा। कुरान कहता है ज़वा आदिल, बता चुका हूं, आदिल गवाह हो। फ़इल्लम यकूना रजुलैन, अगर रजुलैन ना हो, रजुलान नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा? फरजुलुन वम्राअतान, बस एक मर्द और 2 औरतें मिलकर गवाही देंगी। गवाही जरूरी है कि आदिल दे, गवाही के लिए अदालत जरूरी है। अब मैं सवाल करता हूं कि हाकिम को और कुछ हो ना हो, नौशेरवान को इसीलिए आप अप्रिशिएट करते हैं, मुसलमान तो वो नहीं था, आप कहते हैं क्योंकि वो आदिल था। आप हातम ताई को क्यों अप्रिशिएट करते हैं? मुसलमान तो नहीं था, वो सखी था। गोया अदालत और सखावत वो नेमतें हैं अल्लाह की तरफ से, वो सिफतें हैं कि अल्लाह अपनी शर्तें पीछे हटा लेता है, उनको भी ब्रेक दे देता है। लिहाजा आप अपनी जिंदगी में कोशिश करें आदिल भी हो और सखी भी हो। एक हदीस शरीफ है, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला वकाना सखिया, अल्लाह ने कोई नबी पैदा नहीं किया जो सखी ना हो। तो ये बात समझ में आ गई, जुल्म है अगर फासिक से गवाही दिलवाई जाए, ये जुल्म। आदिल है कि आदिल से गवाही दिलवाई जाए। अब कल की तकरीर से मैं अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, सहाबा भी कहा गया, सहाबा भी कहा गया। हमारे जो इनके मास्टर साहब के दोस्त हैं अल्लामा तहरुल कादरी, वो सहाबा कहते हैं, अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, कुछ कहते हैं अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल। सहाबा सारे के सारे आदिल हैं। कुरान कहता है इन जाकुम फासिकुम बिनबैन फतबय्यनु, एक सहाबी है जिसके बारे में कुरान ने उसे सर्टिफाइड फासिक कहा है। देखिए ये जो अशरा है बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो अगर आप ने सुस्त सुनना है तो मेरे पास बड़े सुस्त टॉपिक है। मैं पूरा घंटा बोलूंगा, आप टस से मस नहीं होंगे, मैं भी टस से मस। इसको अगर तो आपने वाकई अशरा, लाइव अशरा सुनना है तो फिर आप जरा समझ आती जाए तो बोलते रहे, समझ नहीं आए ना बोले, बेशक ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुन बिनबअइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर ले आए तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करो।
तबय्युन, तबय्युन यानी तहकीक, तहकीक करो। अगर कोई फासिक, ये आयत आई थी एक फासिक के लिए, चल रही है हर फासिक के खिलाफ। कुरान के आकाम ऐसे नहीं होते कि एक जमाने के लिए हो। फनजल लानतल्लाह अलल काज़िबीन आई थी नसारे नजरान के लिए, वो तो मलून बने ना, आज तक मलूनों पे लानत पड़ रही है, आज तक पड़ रही है। तो एक बात तय हो गई, एक साहब है, अब नाम नहीं लेना, क्यों, एहतराम बाहमी का भी ख्याल रखना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद का भी ख्याल रखना है, और दिल के शीशों को, आबगीनों को ठेस भी नहीं लगानी, तोड़ना भी नहीं, मगर कुरान को बयान भी करना है। कुरान ने एक साहब को फासिक कहा और उन साहब के बारे में कहा है सहाबी रसूल, वो साहब सहाबी रसूल है। तो अब हम हर एक सहाबी को आदिल कैसे मान लें? इजमा कह रहा है हमारे भाइयों का हर सहाबी आदिल है, कुरान कह रहा है एक तो सर्टिफाइड फासिक है, एक फासिक डिक्लेयर हो गया। अब अगर उस फासिक को किसी दौर इख्तिदार में, इतिहास से गुजर रहा, किसी दौर इख्तिदार में अगर उस फासिक को की पोस्ट दे दी जाए तो ये नहीं कहा जाएगा वो बंदा फासिक है, कहा जाएगा सारा निजाम ही खराब है। ये कुरान कह रहा। अब मैं आपसे एक सवाल और कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कुरान के एक्सपर्ट थे, कुरान के एक्सपर्ट, कुरान के कारी, खादिमुल कुरान, 72 घंटे में कुरान खत्म करने वाले, आलमोस्ट इतने नेक सहाबी, कसीरुल औलाद भी थे, बेटियां ज्यादा थी। इनको एक साहब ने जो हाकिम थे, समझिएगा लफ्ज, जो रूलर थे, हाकिम थे हुजूर के बाद, उन्होंने इनकी हड्डियां भी तुड़वा दी, पसलियां भी तुड़वा दी। ये सिर्फ बीबी पाक की हड्डियां नहीं तुड़वाई, ये सहाबियों की हड्डियां भी तुड़वाई है। तो कम से कम शिया सुन्नी इत्तेहाद यहां तो हो सकता है ना, जो काफिरों की हड्डियां तोड़ने वाला है उसे रहबर मान लो, और जो अहले ईमान की हड्डियां तोड़ने वाले हैं उनको मलून मान लो, इत्तेहाद हो जाएगा। सही है साहब? मास्टर जी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो की हड्डियां तोड़ दी, तुड़वा दी एक हाकिम ने, रूलर ने, बादशाह साहब ने। तो जाहिर सी बात है वो सहाबी रसूल है, वो बुजुर्ग सहाबी रसूल है। आप ईमान से बताएं, हम हर सहाबी को अगर आदिल समझे तो हमें लिखना पड़ेगा हड्डियां तुड़वाने वाला भी आदिल, तोड़ने वाले भी आदिल, जिसकी तोड़ी गई वो भी आदिल। ये स्टैंडर्ड बनाइए, एक स्टैंडर्ड बनाइए। देखिए एक सवाल और है, आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए सूरह मुनाफिकून किसके खिलाफ है? ये असहाब के खिलाफ है। भैया हम तो बात है ही नहीं ना, ये उन असहाब के खिलाफ है जो मुनाफिक हो गए थे। कोई समझ रहे हैं आप हजरत? सहाबी अगर मोमिन है
तो काबिल एहतराम है। सहाबी अगर मुनाफिक है तो एहतराम के काबिल नहीं। और पूछें, जरा देखें सूरह मुबारक मुनाफिकून को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। ये मुनाफिक आपको आकर कहते हैं, जब ये आते हैं आपके पास, ये कहते हैं कि हम तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। पता चला मुनाफिक वो नहीं होता जो मुनकिर कलिमा तैयबा होता है। मुनाफिक उसे कहते हैं कलिमा भी पढ़ता है, मुनाफिकत भी करता है। कुरान कह रहा है अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। अब एक मसला और हल हो गया, मुनाफिक सच्चा नहीं हो सकता। कभी मुनाफिक को सच से निस्बत न देना यह जुल्म है। मुनाफिक को कभी सच्चा न कहना, वो झूठा होता है। मुनाफिक का काम है झूठा होना। अच्छा, अब आप जरा गौर फरमाएं कि ये जो जंगें हुई हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम की, आइए 3 जगह है। जंगे सिफीन है, जंगे जमल है, जंगे नहरवा। आप ईमान से बताएं, अगर सारे असहाब आदिल हैं तो जो अली की तरफ से लड़ रहे थे वो भी आदिल, जो अली के खिलाफ लड़ रहे थे वो भी आदिल। तो फिर तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये कैसा मजहब है, कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। अब समझ में आती है बात कि हुजूर के जो टाइटल होते थे वो क्यों हुजूर देते थे। बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्रे कुल्ले। लोगों ने समझा ये हिस्टोरिक फैक्ट है, ये अकीदा है, ये नजरिया है। हुजूर ने बता दिया ये है कुल्ले ईमान। इसके मुकाबिल पे जो आए वो है कुल्ले कुफ्र, का वो जमल में आए, सिफीन में आए, नहरवान में आए। सलामत रहे, आबाद रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम सहाबा किराम के खादिम, हम उनके नौकर, वो हमारे बुजुर्ग हैं। उनका एहतराम हम जरूर करेंगे, हमारा बच्चा भी उनका एहतराम करेगा। मगर जो मुनाफिक है उनका कैसे करें? जाहिर सी बात है, देखे ना, इब्लीस बहुत अरसे तक एहतराम के काबिल था। मैं उसके माजी को देखकर उसे रजी अल्लाह अन्हु लिख सकता हूं, क्योंकि करंट सिचुएशन देखी जाएगी। खुदारा समझो भाई, समझो भाई, माजी के रजी अल्लाहों पे न रुको, हाल में रजी अल्लाह।
ये बिल बना रहे हैं, ये जो बुद्धू के बुद्धू है, हमारे ईवानों में जाहिल तरीन लोग बैठे हैं जिन्हें सूरह इखलास नहीं आती, सूरह कौसर नहीं आती। ये जाहिल बनाएंगे बिल, ये हमें दीन बताएंगे। असेंबलियों वाले लुटेरे राशि ये हमें बताएंगे कि दीन क्या है, इसलिए उनका बिल में घुस गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जरा गौर करें, ये कह रहे हैं कि जरूर बजरूर फुलाने 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 को रजी अल्लाह अन्हो लिखे बोले। हम जरूर लिखेंगे, मगर कुरान से पूछेंगे रजी अल्लाह का स्टैंडर्ड क्या है। मुझे तो कुरान ये बताता है कि जिन्होंने रजी अल्लाह अनिल मोमिनीन इज़ युबायऊनका तहत शजरते, अल्लाह उन मोमिनों से राजी हुआ जो आप की बैत कर रहे थे मेरे हबीब दरख्त के नीचे। इस है जमानिया, जब तक वो बैत पे बाकी रहे वो रज़ी अल्लाह अन्हुम है, जिस दिन बैत छोड़ दे वो लानतुल्लाह अलैहिम है। ये है मेयार। ये अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, ज़बा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, आरिफ मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, ज़मी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, नाराए हैदरी, या अली, या अली, या अली। देखें, अरबिक ग्रामर में एक होता है इखबार, एक होता है इंशा। इखबार ये है कि आपको कोई खबर दे, आज जुलूस अच्छा था, आज जुलूस में बहुत लोग थे, आज जुलूस माशाल्लाह बड़ा पुररौनक था। ये है इखबार, खबर देना। एक है इंशा, जो मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, काजी साहब, रजिस्ट्रार साहब निकाह पढ़ते हैं। अनकाह तो मैंने निकाह पढ़ तो अब रहे हैं, उसमें कस्दे इंशा करना है कि मेरे ये कहने से निकाह हो जाएगा, वरना निकाह बातिल है। आजकल तो बदकिस्मती से निकाह और तलाक में फर्क ही खत्म हो गया। क्लिपें आ रही हैं कि तलाक भी पढ़ रहा है, निकाह भी पढ़ रहा है मौलवी। जब 2 नंबर के बंदों को आप बिठाएंगे मिंबरों पे या मेहराबों में खड़ा करेंगे तो यही तो हाल होगा जैसे वो पहली सदी हिजरे में हुकूमतों का हाल हो गया। इसलिए जरूरी है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि आलिम और जाहिल को एक कैटेगरी में न रखो। तो बिल्कुल ठीक हो गया। रज़ी अल्लाह का मेयार हमें पता चल गया। एक मेयार कुरान ने और दिया, व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। एक बंदा है, लोगों में से एक बंदा है, कुल एक। दूसरा अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया इस स्टैंडर्ड का। वो एक है कि एक शब में बिस्तर रसूल पर सो गया और हमने उससे बिजनेस कर लिया। उसने हमें अपना नफ्स दे दिया, हमने उसे अपनी रिजा दे दी। ये जो बिजली आपकी है ना, बिजली माशाल्लाह इंतजामिया को अल्लाह जजा दे, अब तो बड़ा काम कर रहे हैं जबरदस्त। इस साल बिजली जा नहीं रही, वरना ये बिजली चली भी जाती। कल तो यहाँ 9:45 बजे 3 अजानें हुई, 3 अजानें बड़ी ऊंची ऊंची। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मैंने कहा क्या मत आ गई। स्पीकर पे 3 अजानें 9:45 बजे सुबह हुई। बाद में पता चला कि वो मेरे शागिर्द हैं उज़्बेक, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। वरना मैं तो कल आपका अशरा पढ़ने से माजूर हो गया था कि शायद आ गई क़यामत। बस खैर, व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। ये जो बिजली है ना, बिजली अब देखिए कितनी वोल्टेज में आप जला रहे हैं। ये बल्ब अभी नहीं आया, मगर अल्लाह करेगा वो एक लड़के ने वादा किया, अल्लाह उसको तौफीक दे वो ले आए। जी हाँ, तो
ये इतनी बिजली जल रही है, ऊपर माशाल्लाह हमारी बहनें एसी भी बंद करके नहीं जाती, पंखे भी चल रहे होते हैं, चलने दे बस, ठीक है, इमाम का माल है, और भाई भी हमारे माशाल्लाह चल रहे, मगर बिजली जा नहीं रही। बिजली कहां से आ रही है? बिजली घर से। ये बिजली घर से आ रही है, ट्रांसफार्मर से तो यहां आती है, एक बिजली घर है वहां से ये बिजली आती है। वो बिजली घर से आप अगर डिस्कनेक्ट हो जाएं तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। ये बिजली घर से आ रही है। तो अब एक बात समझ में आ गई, रिजा मिलेगी मरकज़े रिजा से। जैसे बिजली घर से आती है, रिजा आएगी अली से, क्योंकि शब हिजरत में रिजा अल्लाह की ले ली अली ने। उससे पहले जो रजी अल्लाह बन गए उन्हें मुबारकबाद हो। शब हिजरत के बाद कोई रजी अल्लाह उस वक्त तक बन नहीं सकता जब तक उसका कनेक्शन कुल्ले ईमान से ना हो, मालिक रिजा से ना हो। ठीक है हुजूर? हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको क्या एतराज है अगर हम आपके इमामों को रजी अल्लाह अन्हो लिख दें? आपको क्या एतराज है? लिखने दीजिए हमें। मैंने कहा हुजूर ये बताइए, आप जो रजी अल्लाह अन्हो फरमा रहे हैं ये इखबार है या इंशा है? देखिए नाराज ना होना, ये हजरत अबू बकर हैं, मैं उनको 100 मरतबा कहूंगा रजी अल्लाह अन्हु, 100 मरतबा। बाद लोगों ने मुझे एतराज किया कि आपने कभी भी नहीं कहा। मैंने कहा क्यों नहीं, जो इंशा वाला रजी अल्लाह अन्हु है दुआइया, वो हर्ज तो कोई नहीं कहने में, नकल कौल करने में भी कोई हर्ज नहीं, हजरत उमर साहब को भी, हजरत उस्मान साहब को भी। बल्कि ये कहना कि अल्लाह उनसे राजी हो, इस बात की दलील है अभी राजी नहीं हुआ। अभी राजी नहीं हुआ, तभी तो सारी उम्मत मना रही है। एक हजरत साहब थे, उनसे खामखा उलझ गए बेचारे। मैंने कहा भाई देखो उलझो नहीं, वरना आपके पास जवाब नहीं मिलने वाला रजी अल्लाह का। ठीक है जी आप कहेंगे रजी अल्लाह? मैंने कहा भाई जरूर कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि बाज़ रजी अल्लाह अन्हुम ने पहली सदी हिजरी में अल्लाह को इतना नाराज ही क्यों किया कि 1400 साल लग गए, वो राजी नहीं हो रहा। आप उनका कंपैरिजन कर रहे हैं उनके साथ जो मालिक रिजा है, जो रिजा घर है, जो मंबा रिजा है। फमन राजियत अन हुबनती फातिमा रजी तो अन हो, फमन रजी तो अन हो रजी अल्लाह अन हो। जिस पर मेरी बेटी फातिमा राजी, मैं उस पे राजी, जिस पे मैं राजी उस पे अल्लाह राजी। तो समझ में आ गई बात भैया। दुश्मन फातिमा सारी कायनात मिल जाए रजी अल्लाह हो ही नहीं सकता, इसलिए कि रिजा मुजमर है रिजा फातिमा में। फातिमा राजी तो अल्लाह राजी, फातिमा राजी तो हुजूर राजी। लिहाजा ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह
काफी हद तक वाजे हो गया। हाँ, रिजवानुल्लाह अलैह हम कहते हैं, सलमान फारसी रिजवानुल्लाह अलैह, ये खबर है, ये इंशा नहीं, ये दुआ नहीं, ये जुमला इस्मिया है। हम खबर दे रहे हैं कि सलमान पे अल्लाह राजी हो गया, बूजर पे राजी हो गया, बिलाल पे राजी हो गया, मिक़दाद पे राजी हो गया, सुहैब पे राजी हो गया, इब्ने अब्बास पे अल्लाह राजी हो गया, मैसम तम्मार पे अल्लाह राजी हो गया, कुमैल पे अल्लाह राजी हो गया, कंबर जैसे गुलाम पे अल्लाह राजी हो गया, बड़े बड़े हाकिमों पे न हुआ। देखिए, मजलूमियत का मुकदमा ये है, आप ईमान से बताएं, दावत जुल अशीरा में खाना दें तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम, शेब अबी तालिब में 3 साल पनाह दें तो अबू तालिब, शब हिजरत में हुजूर को बचाएं तो अबू तालिब का बेटा, 7 साल मुसलसल अकेले अली नमाज पढ़े जमाअत की, मर्दों में से अकेले अली, और पहरा दे नमाजियों का अबू तालिब। जब कुरैश आए मारने के लिए खंजर लेकर, 40-40 सूरमा उनका मुकाबला करें अबू तालिब। जब बारिश आ जाए, हुजूर डूबने लगे, अपने हाथों पे उठाए अबू तालिब, और अबू तालिब के इतने एहसानात हो कि हुजूर ये कहे अगर चचा जिंदा होता तो हिजरत की जरूरत ही ना पड़ती। इस्लाम की हर फिक्र के गालिब अबू तालिब, जब भी किया कुफ्र ने इस्लाम पे हमला, इस्लाम पुकारा अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब। सैयदुल बतहा हजरत इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम बाबा से बुलंद सलावत। ये नाइंसाफी नहीं, इसलिए तो जब किताब लिखी एक अरब ने, आपने शायद तर्जमे भी हो गए हैं, मजलूम तारीख अबू तालिब को कहा, ये तारीख के मजलूम। कभी हजरत अबू तालिब, आप जो कहते हैं असहाब बड़े मोहतरम हैं, तो सबसे बड़े साहबी तो अबू तालिब है। आप कहते हैं नात खान बड़े मोहतरम है, तो सबसे पहले नात खान तो अबू तालिब है। हसन इब्ने साबित ने तो अबू तालिब से नात कहनी सीखी है। आप शागिर्दों को मानते हैं, उस्तादों को नहीं मानते, गुलामों को मानते हैं, आकाओं को नहीं मानते। ये क्या जुल्म है? मक्के का सारा फ्रंट जीत के दिया है अबू तालिब ने, मदीने का सारा फ्रंट जीत के दिया है अली इब्ने अबी तालिब ने। कुछ मुलाजा फरमाए आप, ये कितना बड़ा जुल्म है वाकई। ये इसीलिए जो इस अशरे को उन्वान रखा गया। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضالًا फहदा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। पूरे पूरे सूरे अबू तालिब की शान में है। आप ईमान ढूंढ रहे हैं। जरा गौर फरमाएं, अल्लाह अकबर। यह है मजलूमियत का मुकदमा। हुजूर भी बड़े मजलूम हैं कि हुजूर के साथ जिन दो हस्तियों ने हुजूर पर एहसान किया था, तवज्जो है, अल्लाह का एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर जिसने रसूल भेजा। एहसान तो अल्लाह का है। हुजूर खुद मुजस्सम एहसान इलाही है मखलूक खुदा पर। और दो हस्तियां ऐसी हैं कि जो इनकी भी मोहसिन है। एक का नाम अबू तालिब, दूसरी खदीजतुल कुबरा। आप जब असहाब की बात करते हैं अबू तालिब का नाम ही नहीं लेते। फुला का दिन मनाओ, फुला का दिन मनाओ। कभी आपने यौम अबू तालिब भी मनाया है? फुला का दिन मनाओ, फुला का दिन मनाओ। कभी आपने उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा का दिन भी मनाया है? ये दो मोहसिन हैं रसूल के, इस्लाम के। ये दो मोहसिन हैं। अल्लाह ने सोचा ये तो है थैंकलेस। याद रखना, ये जो दीन का काम है थैंकलेस जॉब है। मैं अपने शागिर्दों से कहता हूं अगर आप में हिम्मत है तो मौलवी बनिए, वरना मौलवी ना बनिए। यहां कोई शुक्रिया आपका अदा नहीं करेगा। थैंकलेस जॉब है। अल्लाह ने सोचा ये तो थैंकलेस है, क्यों ना मैं ही बता दूं। मुझ पे एहसान हो गए दो के, अल्लाह पे भी एहसान हो गया, जाहिर है मेरे हबीब पे जब एहसान, तो मैं एहसान का बदला यूं देता हूं। बेटा हो अबू तालिब का, बेटी हो मोहम्मद की, खदीजा की, बेटी हो खदीजा की, नस्ल चले मोहम्मद की। यह है एहसान का बदला, यह एहसान का बदला। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हुजूर ने यौम हुज़्न मनाया। हुजूर की अपनी जिंदगी में असहाब भी वफात पाते रहे। हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत अली के खास दोस्त थे, भाई बने हुए थे, बल्कि हजरत अली को उनसे इतना प्यार था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा उस उस्मान के नाम पर। मोहब्बत का आलम देखिए, क्या मोहब्बत है। ये बकी में दफन है। ये हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन, वो उनकी बात हो रही है। हजरत उस्मान ये पहले मुसलमान हैं जो मदीना में मरे हुजूर के आने के बाद। पहला जनाजा, हुजूर ने जनाजा भी खुद पढ़ाया, दफन भी खुद किया, मगर हुजूर ने यौमुल हुज़्न भी नहीं मनाया, एक दिन भी हुज़्न का नहीं मनाया। और वो दो हस्तियां गई तो पूरा साल आमुल हुज़्न मना दिया। तो पता चला ये जो गम मनाना है, तवज्जो रहे, ये गम मनाना वहां होता है कि जिनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो कि उनकी इन्वेस्टमेंट एहसान बन जाए। भाई साहब, अल्लाह सलामत रखे आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, सलामत रहे।
कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बाबा से बुलंद सलावत। एक सहाबी रसूल हैं हजरत उमर इब्ने अल जुमूह रजी अल्लाह ताला अन्हु। हम जाहिर है अहले बैत के भी फजाइल पढ़ते हैं, असहाब के भी पढ़ते हैं, हम दोनों को मानते हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है, मेरे एक आजकल किसी से पंजाबी वाले कहते हैं खा बड़े हुए, वो आजकल उनसे हमारी मुठभेड़ चल रही है, फैसलाबाद के हैं इमामुल मुनाज़रीन साहब, वो सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं। तो एक बात ये है कि हजरत उमर इब्ने अल जुमूह रजी अल्लाह ताला अन्हो उन असहाब बावफा में से हैं जो हैंडीकैप थे, दोनों टांगे नहीं थी, बैसाखी पे लकड़ी की टांगे। तो यहां पर तो जो सही साले में हट्टे कट्टे वो सफाई नहीं करते, अल्लाह इनको हिदायत करे, एक बटन ऑफ नहीं करते, बिजलियां जल रही हैं, तो वो हैंडीकैप थे बेचारे, दोनों टांगे उनकी बाई बर्थ टांगे थी ही नहीं, तो लकड़ी की टांगे थी। हुजूर का लश्कर जा रहा था ओहद की जंग में और वो रो रहे थे चौक में खड़े हुए, मादा युबकी का या उमर, ऐ जुमू के बेटे उमर क्यों रो रहे हो? सरकार जिहाद की कंडीशंस है, शराइत है, और मैं उन शराइत पे पूरा नहीं उतरता, इसलिए रो रहा हूं। कितना बदकिस्मत हूं कि मैं भी सालिम होता तो मैं भी लड़ता। अल्लाह की जात ने फरिश्ता भेजा। ये हर जिब्रील का हर मैसेज कुरान नहीं बनता। आप पूछते ना हदीसे किसा है, उधर से ही हर एक कुरान नहीं बनता, कुछ कुरान बनता है, कुछ हदीसे कुदसी बन जाती है। समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ हमारे हबीब से कहो हम आपके सहाबी का दिल नहीं तोड़ते, हम अपनी शर्तें वापस लेते हैं। अली के शियो ऐसी मजलिस से मुनाकिद करो, हमारा अमाल नामा खराब भी हो, अल्लाह का हुसैन की वजह से मैं सर्फ नजर करता हूं, शर्तें वापस कर रहा हूं। ऐसा खुलूस। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह बाबा से बुलंद सलावत। शर्तें वापस हो गई, शरीयत पीछे हट गई। बिल्कुल इसी तरह जवानों, आजकल शिकायत आ रही है कि माँ बाप का एहतराम नहीं करते जवान, तो मैं उनके माँ बाप से कहता हूं शायद आपने अपने माँ बाप का नहीं किया होगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जवानों, माँ अगर बुलाए, माँ नमाज मुस्तहब पढ़ रहे हो, हुक्म है नमाज तोड़ दो, शरीयत कहती है मैं पीछे हट जाऊंगा, तुम्हारी अम्मा का दिल नाराज ना हो। कुछ समझे आप? शरीयत समझो, पूरी पैकेज डील रखो शरीयत की। ये अमेरिकन वाला इस्लाम ना रखो, जो अपनी पसंद में हो उसे ले लिया, जो अपने खिलाफ है उसे छोड़ दिया। इमाम बारगाहों में पक्के मोमिन, शादियों में यजीद के फॉलोअर, ये शिया अली नहीं होते, ये अज़ादार हुसैन नहीं होते, ये नारे लगाने वाले नहीं होते। नारे लगाने वाला हर जगह अली वाला होता है, हुसैन वाला होता है, अज़ादार होता है, मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है। बाप बुलाए तो नमाज मुख्तसर करो, बाप बुला ले तो नमाज मुख्तसर करो। देखिए आप नमाज पढ़ रहे हैं अल मेहदी सेंटर में, बाहर से कोई बंदा आ गया, वाजिब नमाज है मास्टर जी, वाजिब नमाज आप पढ़ रहे हैं, बाहर से किसी बंदे ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम, हुक्म क्या है शरीयत का? आपको ऑप्शन है जवाब देने का। आयतों को डिस्टर्ब कर दे, भाई के दिल को डिस्टर्ब ना करे। कोई समझे इस्लाम को, कोई दीन समझे। दीन सिर्फ
कुरान पढ़ने नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, दिल न तोड़ने का नाम भी दीन है। समझे जरा आप? शरीयत कहती है कोई बात नहीं, बीच में इंटरप्ट कर दो, हमें कबूल है। तुम्हारे भाई का दिल न टूटे, बहन का दिल न टूटे। कितने लोग इस पे अमल करते हैं? तकरीबन 1%। कोई अमल नहीं, पता ही नहीं, पता है बताते हैं मगर अमल करना ही नहीं। कसम खाई हुई है कि अमल नहीं करना। ये कसमें तोड़ दे इस अशरे में, इस अशरे में कसमें तोड़ दे। इस अशरे में बिल्कुल अली वाले हो जाएं, हुसैन वाले हो जाएं, आपके किरदार से खुशबू आए अली की, हसन की, हुसैन की, ज़ैनुल आबिदीन की। बस तकरीर तमाम हो रही। हजरत उमर इब्नुल जुमूह रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह ने कहा जिब्रील से कि जाओ हम अपनी शर्तें वापस ले लेते। सहाबी से कहो मेरे नबी के, जाओ नबी से कहो कि उसको साथ लेके चले। ऐसे बनना है, ऐसे कि अल्लाह नाज बर्दारी करे, इखलास ऐसा हो कि अल्लाह नाज उठाए। अल्लाह ने हुजूर के सहाबी का दिल तोड़ना मुनासिब न समझा, शरीयत को मोड़ लिया, शरीयत विड्रॉ कर गई, शरीयत 2 कदम पीछे हट गई। चले गए, जाहिर है बेचारे हैंडीकैप है मगर चले गए। ऐसी जंग की कि फरारियों को सबक सिखा दिया। जो खानदान यजीद फरारी, वो जो आए हुए थे, वहां से आए हुए थे मक्के से, उनको सबक सिखा दिया। कुश्तों के पुश्ते किए, आखिर शहीद भी हो गए। कितनी मस्जिदों में हजरत उमर इब्न अल जुमूह का दिन मनाया जाता है। ओहद के शहीद है। हमजा का दिन कौन मनाता है? आप बताएं ना। उनका कसूर यह है कि वो अली के चचा है। भैया अली के चचा, नबी के भी तो चचा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलमान का कसूर यह है कि वो मुहिब अली, वो आशिक रसूल भी तो है। अबू जर का कसूर यह है कि वो आस्ताना फातिमा के गुलाम है मगर सहाबी रसूल भी तो है। मिकदाद सहाबी रसूल भी तो है। कितनी बायसनेस है। जरा देखे, सतक्तुल कफ़िअतुन बाग़ियतुन, ये नबी ने कहा था कि नहीं? अहले सुन्नत की किताबों में लिखा। या अम्मार, एक ऐसा जमाना आएगा एक बागी गिरोह तुझे कत्ल करेगा। अब अम्मार किसके साथ, कहां कत्ल हुए? खुदा की कसम कब्र पे लिखा है। ये पढ़ के मैं हैरान हो गया। कब्र पे क़ाला रसूलुल्लाह अल अम्मारु मअल हक़ वल हक़्क़ु मअल अम्मार। समझे समझे जरा, खुदारा समझे। उम्मती कन्वर्टेड कहां पहुंच जाता है। मेरे साथ एक साहब थे, हमारे, आपको पता है हमारे जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई हैं, ये तो ठेकेदार है ना मसले के। क्या लगे, ये देखो हदीस। मैंने कहा मेरे भाई इस हक से मुराद समझो कि हक कौन है। अल अम्मार मा अलीन व अलीउन मा अम्मार। मौला सलामत रखे। बस तकरीर तमाम हुई। कल इंशाल्लाह यहीं से और आगे बढ़ेंगे। बड़े उक़दे खुल रहे हैं। वैसे सारी दुनिया कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि अजीब व गरीब अशरा हो रहा है। आखिरी जुमला हजरत उमर इब्न अल जुमूह रजी अल्लाह ताला अन्हु, बल्कि रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। शियों का रजी अल्लाह यूं होता है, शिया कहते हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उन पे राजी हो गया। होगा नहीं, हो गया। भैया अगर मुजाहिद पे नहीं होना तो फरारी पे होगा। अल्लाह राजी हो गया उन पे, शहीद हो गए। उनकी बेगम को किसी ने बताया कि आपका मियां तो शहीद हो गया। वो नाका लेके निकली। नाका हर जगह बुरा नहीं होता, नीयत साफ हो तो नाका ठीक होता है लाना।
मुझे एक शागिर्द कह रहे थे कि हाथ ज्यादा ना मारा करें। मैंने कहा ये बोलते नहीं, अगर ये बोले तो मैं खामखा जरूर अपने आप को जख्मी करूंगा। ये बोलते नहीं, बोले तो मैं बिल्कुल हाथ मारूं ही ना। ये हाथ मारना पड़ता है इनको मुतवज्जे करने के लिए। बस तकरीर तमाम हुई। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप दिन भर के खस्ता भी हैं, मुझे एहसास है। मैं तो फजर से शुरू हुआ हूं, मलिक साहब और जुबैर गवाह आबिद साहब, फजर से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्यूटी दे रहा हूं। अल्लाह के फजल करम से हजरत उमर इब्न अल-जुमू का लाशा उठाने के लिए बेगम साहबा पहुंच गई और उन्होंने नाका बिठा दिया। अब दो रिवायत, एक में तो यह है कि लाश ही नहीं उठी, लाश उठी नहीं, असहाब ने जोर लगा लिया। हुजूर से पूछा मैं लाश ले जाऊं? कहा ले जाओ, जाता है तो ले जाओ। अभी जंग चल रही थी ना, जाता है तो ले जाओ। एक रिवायत में यह है कि लाश उठी नहीं, जोर लगाया। दूसरी में यह है कि नाका नहीं उठा। चलिए जो भी रिवायत हो, एक बात लाश समझा गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, सहाबी की लाश समझा गई कि सहाबी की एक तारीफ ये है, मरता मर भी जाए, नबी को अकेला छोड़कर न जाए। लीजिए मसला हल हो गया, किसी नतीजे पे हम पहुंच गए। और ये तो असहाब हैं रसूल के, सुभान अल्लाह, जिन्होंने वतन छोड़े, हिजरतें की, बैआतें की, ज़कात दी, खुमुस दिए, जिहाद में गए, हुजूर का साथ दिया, हुजूर को रिश्ते दिए, हुजूर की खुशी में खुश रहे, गमी में गम नाक रहे। इनका तो क्या मकाम है, क्या इज्जत है इनकी, क्या वक़ार है। और जो मुनाफिक रहे उन पर इंशाअल्लाह लानत बरसती रहेगी। शिया नहीं भी करेंगे तो कुरान करता रहेगा। बस अजीजों, मगर आज दिन है असहाबुल हुसैन का। एक साहब ने आज, ये क्लिपों का आजकल दौर आ गया है, ये बड़ी खतरनाक चीज है क्लिप्स का। जो दुश्मनों के क्लिप हैं वो हमारे भाई बहन फौरन हमें भेजते, हम गरीबों का क्लिप उन्हें नहीं भेजते। ये भी तो आप मेहरबानी करें ना, अगर हम गरीब कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आगे भी तो पहुंचाएं। क्लिप्स में कह रहे हैं कि शिया गलत कहते हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, असहाब हुसैन में और असहाब रसूल ये फर्क है। उहद में रसूल पुकार रहे थे, कोई आता न था। शब आशूर में चिराग बुझा के हुसैन उठा रहे थे, कोई जाता न था। क्या कहना असहाब, और क्या दर्जा दिया उन्हें। दर्जा क्या दिया, वो जो खाके शिफा है ना, जिसमें शिफा है, उसमें सिर्फ हुसैन की निस्बत नहीं, हुर की भी है, हबीब की भी है, मुस्लिम की भी है, जुहैर की भी है। सबसे पहली जियारत पड़ी अली इब्नुल हुसैन, सबसे पहली जियारत, फिर इमाम बाकर, फिर इमाम सादिक, सबसे पहली। और आज रसूल भी पढ़ रहे हैं, अली भी, फातिमा भी, हसन मुश्तबा भी, सारे इमाम, सारे मासूमी, सारे अंबिया, फरिश्ते पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? क्या पढ़ते हैं? बे अबी अंतुम। फरिश्तों को तो छोड़ दें, वहां ये निस्बतें होती नहीं। जो जितने इंसान हैं, जिन है, क्या कह रहे हैं, हत्ता के अंबिया बे अबी अंतुम व उम्मी। एक आध नबी के जो माँ बाप नहीं या बाप नहीं, उनको एग्जाम कर लीजिए, क्या कहते हैं? हुजूर कहते हैं बे अबी अंतुम व उम्मी, मैं मोहम्मद के माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाएं, ऐ हुसैन के असहाब। दर्जा देखें, खुदारा दर्जा देखें, क्या मंजिलत है, कहां पहुंचा दिया। तभी तो हुसैन इब्न अली कहते थे, जैसे असहाब अल्लाह ने मुझे दिए, ऐसे मेरे नाना को नहीं मिले, ऐसे मेरे बाबा को नहीं मिले, ऐसे मेरे भाई को नहीं मिले। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन जो असहाबुल हुसैन का मर्तबा होगा,
उसे देखकर मुत्तकीन, सालिहीन, मुखलसीन रश करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड बने थे नमाज के लिए हबीब, आज भी सिक्योरिटी गार्ड। नमाज पढ़ाई थी सहाबी ने, फरमाया अल्लाह तेरा हशर व नशर नमाजियों के साथ करे। जुहैर ने पूछा मेरी इन्वेस्टमेंट भी कबूल होगी, देर से आया हूं, आपका मुखालिफ रहा हूं। फरजंद ज़हरा ने कहा जो आ जाता है हम उसका माजी पूछते ही नहीं। हुर ने कहा बड़ा खताकार हूं, बहुत बड़ा खताकार हूं। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम वो जो जुमले हैं ना हुर के, हुर ने सिर्फ ये कहा अख्तातु यब्ना रसूलुल्लाह, रसूल के बेटे मुझसे खता हो गई। दोनों हाथ गले में डाल के फरजंदे फातिमा ने कहा अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद। कभी सोचा है आखिरत में आजादी का क्या मतलब है? कि तुझसे फरिश्ता भी कोई नहीं पूछेगा। सुभान अल्लाह, जिसे हुसैन हुर बना दे, क्या साहबुल हुसैन का मकाम है। मुस्लिम इब्ने औसजा और हबीब ये दोनों सहाबी रसूल थे। अजीजों 21 सहाबी है रसूल के जो करबला में हुसैन इब्ने अली की हिमायत में शहीद। और माफ कर देना, कहना मुझे पहले चाहिए था, 8 सहाबी हैं रसूल के जो कातिलाने हुसैन है। नाम मेरे पास है, अब सबको तो हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। अल्लाह अकबर, ये 2 बूढ़े सहाबी अक्सर असहाबे रसूल हुफाज कुरान, कारियान कुरान, ये बचपन के दोस्त थे। जब दोस्त जाने लगा तो दोस्त ने कहा कोई वसीयत, उसकी अहलिया भी है, बेटा भी है, कोई वसीयत नहीं की। बूढ़े साहबी ने कहा उसी का बेहाजल मजलूम, उसी का बेहाजल गरीब, मुझे कोई वसीयत नहीं करनी, इस गरीब ज़हरा का ख्याल रखना, इस मजलूम करबला का ख्याल रखना। सलाम हो तुम पर, आफरीनिश तुम पे, सालूट हो तुम्हें, कितने वफादार थे तुम। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली ने चिराग गुल किया, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये गलत पढ़ते थे लोग कि लोग जाने लगे, कोई नहीं गया। एक नाम बता दे जो गया, कोई हुसैन को जान के, कोई जन्नत को छोड़ के जा सकता है, कोई नहीं गया। अल्लाह अकबर। और अब हुसैन इब्ने अली के असहाब की कुर्बानियां, एक साहब है सईद, सईद देर से आए। सईद की, जी हाँ, सईद की ज़ौजा कहती है ये शब आशूर में पहुंचे, पता था, फौरन कहती है घोड़ा जल्दी दौड़ा, ऐसे लो मैं फातिमा के सामने शर्मसार हो जा। जरा गौर करें क्या वफा है। असहाब में एक है वहाब, सुना है ना नाम। आज मैं जब देख रहा था न्याज तकसीम कर रहे थे ईसाई, जोसेफ वगैरह आपके दोस्त हैं, फादर भी आए हुए थे, आज न्याज हुसैन बांट रहे थे, मुझे भी दी, मुझे वहाब याद आ गया। वहाब की मां भी लड़ी, वहाब की ज़ौजा भी लड़ी। आपको पता है ना शुहदाए करबला में अगर कोई खातून शहीद है तो वो क्रिश्चियन है। क्या मंजिल है, क्या दर्जा दिया इस कन्वर्टेड को, क्या दर्जा दिया। बल्कि मैंने तो रिवायत में ये जुमले देखे हैं कि जब वहाब जब शहीद हो गए तो वहाब के कातिल ने सर काट कर वहाब की मां की तरफ फेंका। वहाब की मां ने सर उठा के वापस भेज दिया, कहा हम अशराफ हैं, सदका वापस नहीं लेते। मौला आपकी आंखों पे रहम कर, सुभान अल्लाह। मैंने तो यह भी रिवायत में देखा है जब हबीब आए थे ना, हबीब, तो अबुल फजल ने कहा हबीब तुझे बीबी जैनब ने, मेरी आकाज़ादी ने
भाई कह के सलाम कहा। खुश होना चाहिए था। अगर आपको सलाम आ जाए आप तो खुश हो जाएंगे। उनकी चीखें निकल गई। उन्होंने रुख किया मदीना का। या रसूल अल्लाह, वाकई अहले बैत गरीब हो गए, मुझ जैसे गुलाम को फातिमा की बेटियां भाई गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस आखिरी जुमलों पे आ गया। असहाबुल हुसैन, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, बल्कि किताब भी लिखी है, पूरी किताब है मेरी असहाबुल हुसैन पे, आर्टिकल भी लिखा है असहाबुल हुसैन पे। बस आज सिर्फ 2-3 जुमले जल्दी जल्दी हजरत हुर के। हुर ने बहुत बड़ी जसारत की, बहुत बड़ी माफी फातिमा के लाल ने दी। आप कभी सोचते होंगे कि ये हुर के दिमाग में यू टर्न कैसे आया। इसका बेटा है बुकैर, अली भी लिखा गया है। बुकैर इब्ने हुर शब आशूर में खयाम हुसैनी की तरफ, जवान है, गर्दिश करता हुआ चला गया। राजा इला अबी है बाकियन, मौरखीन लिखते हैं रोता हुआ वापस आया। हुर ने पूछा माजा युबकी का या बुकैर, क्यों रो रहे हो? जुमला सुन लिया तो इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुकैर कहता है बाबा, अमा कुल तो लका, मैंने तुझे ना कहा था इस गरीब को घेर के इस वीराने में न ले आ? कहा तो था बेटा, बाबा तूने बात नहीं मानी थी ना। मैं अभी अभी इन गरीबों के खैमों से होके आ रहा हूं। कोई बच्चा कहता है मामू पानी, कोई बच्चा कहता है चचा पानी, कोई कहता है अम्मा पानी, कोई कहता है बाप। अजीजों, भाई भी हुर का शहीद है, बेटा भी हुर का शहीद है, खुद हुर भी शहीद है। सुबहान अल्लाह। 3 अफराद घर के शहीद हैं। जब आए हैं, खुदा की कसम ये रिवायत के सही जुमले हैं, जब आए हैं ना, हुर उधर से चले, इधर से हुसैन चले, साथ में अबुल फजल को लिया, साथ में अली अकबर को लिया, कासिम को लिया। इस्तिकबाल करते हैं आखिरी मेहमान का। अब इसके बाद एक और मेहमान आएगा, वह बस चले। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली ने वेलकम कहा, इस्तिकबाल किया, और हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐसे नहीं होता था कि बनी हाशिम मर्द रोए, नहीं होता था। क्यों रो पड़े? पूछा मौला खैरियत तो है? मेरी लफ्ज़ रुला रही है। कहा नहीं, मुझे एक बात रुला रही है हुर, जब तुम हमारे दुश्मन बन के आए थे, हमने तुम्हारी पूरी फौज को पानी, हमने तुम्हारी सवारियों को पानी पिलाया था, और आज जब हमारे दोस्त बन के आए हो, मेरे पास एक जाम आप नहीं। कितना गरीब हो गया था फातिमा का लाल। अल्लाह अकबर। हुर जल्दी से कहने लगे, सरकार मुझे इजाजत दे। ताजीर की, ताजीर, जल्दी मुझे इजाजत दे। का आराम करो, सस्ता हो, सांस निकालो। का नहीं सरकार, मुझे पहले जाने दो। अल्लाह अकबर। हुर से पहले हुर के बेटे ने कहा, बाबा पहले मैं जाऊंगा। ये दो हैं, दो, एक हुर और एक वो शाम वाले हुज्र इब्ने अदी। इन्होंने इसलिए अपने बेटों को पहले कुर्बान किया कि हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है अलीयो आले अली पर। हम अपनी नजरों के सामने देख ले कि हमारी कुर्बानी कबूल हो। बेटा जवान गया, इख्तिलाफ है रिवायतों में, गुर्ज लगा, तीर लगे, तलवार लगी, जीन अस्प छोड़ी, कब्ज़े शमशीर पे हाथ रख के। हुर बड़े जंगजू थे और दुआए इमाम हुसैन का नतीजा थे। अल्लाह कब्ज़े शमशीर पे हाथ रख के हुर जल्दी से जाने लगे। मेरे मौला हुसैन ने
हुर के कंधे पे हाथ रखा, महलन महला, हुर जरा रुक जा, किफ रुक जा हुर। का सरकार क्यों? कहा मेरे नाना फरमाते थे बूढ़ा बाप जवान की लाश पे न जाए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला आप कितने मजबूर हो गए थे, आपका कोई नहीं रह गया था इसलिए अकबर की लाश पे अकेले गए। आखिरी जुमले, मजलिस तमाम हो गई माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या शोरे गिरिया है। इंतजामिया को, जवानों को, वॉलंटियर्स को, नियाज लाने वालों को नाम बनाम अल्लाह आपको सलामत रखे। मरीजों को अल्लाह शिफा दे। चौधरी अमानत ने भी कहा है, उनके दोस्त हैं उनको भी अल्लाह शिफा दे, उनके बच्चों को उन्हें अल्लाह जिंदा और सलामत रखे। आप सबके मरहूमीन बशमूल उनके मरहूमीन की मगफरत हो। आखिरी जुमला मेरे अजीजों, हुर गए, हुर भी शहीद हो गए, हुर दफन हो गए, हुर का सर नहीं कटा। इनका रिसाला उठा के ले गया था। एक साहब थे शाह इस्माइल सफवी, वो गए करबला। उन्होंने करबला में जाके हाकिम वक्त से इजाजत ली कि मैं हुर का नब्श कब्र करके इस रिवायत की तहकीक करूंगा कि मैंने सुना है कि फातिमा के लाल ने अपनी मां का रुमाल बांधा था हुर के फरक मुबारक पर। इजाजत मिल गई, कब्र में उतर गए। अजब देखा कि कफन भी मैला नहीं, वही जो कपड़े थे, शहीद का कफन वही कपड़े होते हैं, खून भी वही है, ऐसा का ऐसा। ऐसे ही वो रुमाल खोला और रुमाल में से एक धागा निकाल लिया। चाहते थे कि वो कफन में रखवा दे। उसके बाद सारी जिंदगी शाह इस्माइल बादशाह ईरान ने अपने आप को खतवी लिखवाया, सफवी नहीं, कि मुझसे खता हो गई, मुझसे खता हो गई, ये करना नहीं था। मगर वो धागा लेकर आए कि मेरे कफन में रख देना। जुमला सुन ले और इसी पे मातम हो जाएगा। अजीजों, साहिब नईम ने लिखा कि जैसे ही रुमाल खोला फव्वारा खून का आ गया और हाथ आया हुर का शाह इस्माइल के हाथ पे और कहा शाह इस्माइल ये सर दे के हुसैन से ये रुमाल ही तो लिया था। मातम हुसैन।